नाज़रीन ग्रामी, बड़ा ही दिलचस्प, ईमान अफरोज और निहायत ही सबक आमोज वाकया पेश करने लगा हूँ, जिसको सुनकर आप तमाम अहबाब के ईमान में इजाफा और रूह को नई ताजगी मिलेगी। वाकया कुछ यूं है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाना में एक परहेजगार नौजवान था। वो मस्जिद में गोशा नशीन रहता था और अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में मसरूफ रहता था। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को वो नौजवान बहुत ही पसंद था। उस नौजवान का बूढ़ा बाप जिंदा था। वो नौजवान ईशा की नमाज के बाद अपने बूढ़े बाप से मिलने रोजाना जाया करता था। रास्ते में एक औरत का मकान था। वो औरत उस नौजवान पर फरेफ्ता हो गई और उसको बहकाने लगी। रोजाना दरवाजे पर खड़ी हो जाती और नौजवान को देखकर उसको बहकाने की कोशिश करती रहती। एक रात उस नौजवान का गुजर हुआ तो उस औरत ने बहकाना शुरू किया, यहाँ तक कि वो नौजवान उस औरत के बहकावे में आ गया और उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। वो औरत उसको लेकर अपने घर के दरवाजे पर पहुंच गई। पहले औरत दरवाजे में दाखिल हो गई। इसके बाद जब वो नौजवान दरवाजे में दाखिल होने लगा तो अचानक उसने अल्लाह तबारक व ताला को याद किया और कुरान करीम की एक आयत उसकी जुबान से बेसाख्ता जारी हो गई, जिसका तर्जमा कुछ यूं है, बेशक जो लोग खुदा से डरते हैं जब उन्हें शैतान छूता है वो चौंक जाते हैं और उनकी आंखें खुल जाती हैं। कुरान करीम की ये आयत पढ़ने के बाद वो नौजवान गश खाकर वहीं दरवाजे पर गिर पड़ा। जब उस औरत ने नौजवान को बेहोश देखा तो उसको अपने ऊपर इल्जाम आने का अंदेशा हुआ। चुनाचा उसने अपनी एक लौंडी की मदद से उस नौजवान को वहां से उठाकर उसके बाप के दरवाजे पर डाल दिया। उधर बूढ़ा बाप अपने बेटे की आमद का मुंतजर था। जब बहुत देर तक उसका बेटा न आया तो वो तलाश की गर्ज से अपने घर से बाहर निकला। जो ही बूढ़े शख्स ने दरवाजे के बाहर पांव रखा तो उसने अपने बेटे को दरवाजे पर बेहोश पड़ा हुआ पाया। उसने अपने घर वालों को आवाज दी और उसको उठाकर घर के अंदर ले गई। काफी देर गुजरने के बाद जब नौजवान को होश आया तो बूढ़े बाप ने बेटे से पूछा, ए बेटे तुझे क्या हो गया था? उस नौजवान ने जवाब में अपने बूढ़े बाप को सारा वाकया कह सुनाया। बूढ़े बाप ने वाकया सुनने के बाद कहा, कुरान करीम की वो कौन सी आयत है जो बेसाख्ता तुम्हारी जुबान से जारी हो गई? नौजवान ने कुरान करीम की वो आयत दोबारा पढ़ी। कुरान करीम की आयत पढ़ने के बाद नौजवान दोबारा बेहोश हो गया। जब काफी देर बेहोश रहने के बाद उसको देखा गया तो वो इंतकाल कर चुका था। चुनाचा रात ही को उस नौजवान को दफन कर दिया गया। जब सुबह हुई तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को उस नौजवान के इंतकाल की खबर मिली तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हु मरहूम नौजवान के बूढ़े बाप के पास ताजियत के लिए आए। ताजियत के बाद शिकायत की कि मुझे खबर क्यों ना दी? बूढ़े बाप ने कहा, ए अमीर अल मोमिनीन, रात होने की वजह से इतला ना दे सके। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे उस नौजवान की कब्र पर ले चलो। जब आप रजी अल्लाह ताला अन्हु उस नौजवान की कब्र पर पहुंच गए तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, और उस शख्स के लिए जो खुदा से डरता है 2 बाग हैं। उस नौजवान ने कब्र के अंदर से जवाब दिया, ए उमर, अल्लाह ने मुझे दोनों जन्नतें अता कर दी। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हम सब को बदनिगाही से महफूज फरमाए और हमें नेक बनने और नेकी फैलाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।